पिछले वीडियो में आपने देखा देवी गंगा का कुरुवंश के राजा महाराज प्रतीप से बात करना और बाद में उन्हीं के पुत्र महाराज शांतनु से देवी गंगा का विवाह के बाद गंगा और शांतनु के 7 पुत्रों का जन्म और उनकी मृत्यु और उनके 8वें पुत्र के रूप में पितामह भीष्म का जन्म। अब इससे आगे शुरू करते हैं। गंगा जी ने अपने 8वें पुत्र देवव्रत को पैदा होते ही जल में नहीं बहाया, लेकिन वो राजा शांतनु को छोड़ के चली गई और देवव्रत को भी अपने साथ लेके चली गई। उसके कुछ समय के पश्चात महाराज शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचे। तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बालक अपनी अस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने दिव्यास्त्रों से गंगा नदी को जैसे सुखासा दिया है, गंगा नदी के प्रवाह को रोक के रखा हुआ है। उसे देखकर महाराज शांतनु को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा शांतनु को यह सब देखकर अपने पुत्र की याद आई, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पैदा होने के बाद उसको देखा नहीं था। उसके बाद राजा शांतनु ने देवी गंगा का आवाहन किया और उनसे अपने पुत्र को दिखाने की प्रार्थना की। उसके बाद गंगा जी सुंदर साड़ी पहनकर अपने दिव्य रूप में जल से बाहर आई और साथ में अपने पुत्र को भी लेके आई। गंगा जी महाराज शांतनु से कहती हैं कि महाराज, ये आपका 8वां पुत्र देवव्रत है, अब आप इसको लेके जाइए। आपका यह पुत्र महर्षि वशिष्ठ से सभी वेदों का अध्ययन कर चुका है और यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है। यह महान धनुर्धर है जो युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। ऐसा कहकर देवी गंगा वहीं पे अंतर्ध्यान हो गई और महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में आ गए। महाराज शांतनु ने देवव्रत को युवराज पद पर नियुक्त कर दिया और देवव्रत ने भी अपने व्यवहार से और कार्यकुशलता से पूरे राज्य को प्रसन्न कर दिया। इसी प्रकार आनंदपूर्वक राजपाट करते हुए 4 वर्ष बीत गए। उसके पश्चात एक दिन महाराज शांतनु यमुना नदी के तटवर्ती वन में गए। राजा ने वहाँ पर एक अत्यंत उत्तम सुगंध का अनुभव किया। सुगंध के उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए महाराज शांतनु वन में इधर उधर घूमने लगे। उद्गम स्थान का मतलब उसका सोर्स, कहाँ से वो सुगंध आ रही है। घूमते घूमते उन्होंने मछुआरों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और क्या करना चाहती हो। तो उस कन्या ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक निषाद कन्या हूँ और अपने पिता निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। महाराज शांतनु ने सुगंध से युक्त देवांगनाओं के समान उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। उसके पिता के पास जाकर उन्होंने उससे पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को उत्तर दिया, महाराज, जब से इस सुंदर कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि किसी श्रेष्ठ वर से इसका विवाह करना चाहिए, किंतु मेरे मन में एक इच्छा है, उसे सुन लीजिए। महाराज, इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए और अन्य किसी राजकुमार का नहीं। महाराज शांतनु प्रचंड काम की अग्नि में जल रहे थे तो भी उन्होंने निषाद राज की शर्त को स्वीकार नहीं किया और उस निषाद कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर को लौट आए। एक दिन युवराज देवव्रत अपने पिता शांतनु को शोक में डूबे हुए देखकर उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब राजा शांतनु कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अकेले ही मेरे लिए मेरे 100 पुत्रों के बराबर हो, लेकिन अगर किसी दिन तुम पर कोई विपत्ति आई तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। इसीलिए मेरे मन में पुनः विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यही मेरी चिंता का कारण है। पिता की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवव्रत अपने पिता के एक हितैषी मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है यह उनसे पूछा। पूछने पर उस मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद देवव्रत ने अपने पिता के सारथी को बुलाया और उससे पूछा कि महाराज कौन सी स्त्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। तब सारथी ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर देवव्रत अन्य क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास गए और अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। निषाद राज ने उन सबका बहुत आदर सत्कार किया और उसके बाद देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही अगला राजा होना चाहिए। राज की बात सुनकर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की और कहा कि तुम जो चाहते हो या जो कहते हो वैसा ही करूँगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा होगा। देवव्रत की बात सुनकर निषाद राज फिर बोला और उसने कहा कि राजकुमार, आपने जो प्रतिज्ञा ली है वह आपके ही योग्य है और वह टल नहीं सकती। इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपका जो पुत्र होगा शायद वह आपकी प्रतिज्ञा पर दृढ़ ना रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। निषाद राज की बात सुनकर देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक कठोर प्रतिज्ञा की। देवव्रत ने कहा, निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि, देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हों वे सब भी सुने। राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय करता हूँ। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र ना होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अभी तक कोई भी झूठ बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं तब तक संतान उत्पन्न नहीं करूँगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। देवव्रत की बात सुनकर निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत ही उत्तर दिया
मैं अवश्य ही अपनी कन्या आपके पिता के लिए देता हूँ। उसके बाद देवव्रत सत्यवती को अपने रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर ले आए और महाराज शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत की प्रतिज्ञा की बात सुनकर महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उन्होंने कहा मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक इस लोक में रहना चाहोगे और जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारी आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव डाल सकती है। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की रोचक और प्रामाणिक कहानियाँ लेके आते रहेंगे महाभारत से और अन्य पुराणों से। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा और आप हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आपका वीडियो के बारे में किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताइए। जय श्री हरि।